सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारे पास है यामाहा की मैसिव स्पोर्ट स्कूटर जिसका नाम है एरोक्स, जो कि ये बहुत ज़बरदस्त इंजन के साथ है और इसका जो परफॉर्मेंस वगैरह बहुत बढ़िया है। और आज हम लोग करने वाले हैं इसका हॉनेस्ट ओनरशिप रिव्यू, जो कि इसके जो ओनर हैं बहुत हॉनेस्ट तरीके से बताना चाह रहे हैं, क्योंकि जो वो फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हमारी बात हुई तो वो कह रहे भाई मैं एकदम हॉनेस्ट रिव्यू दूंगा ताकि लोगों को पता चले कि भाई इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी वो क्लियर करेंगे। तो पहले आइए थोड़ा देख लेते हैं गाड़ी के बारे में क्या क्या है। तो मैं फ्रंट से आपको बताऊंगा। फ्रंट से आप तो नोटिस किए होंगे एरोक्स, फ्रंट से ये लगती है R3 की तरह। इसकी जो लाइट है R3 की तरह दिखता है, बहुत ही प्यारा R3 का लाइट था। तो सेम जो हेडलाइट है उसी का दे दिया है, तो काफी बल्कि लग रही है। नाम भी है मैसिव स्कूटर, तो वही लग रही है, पूरा मतलब जच रहा है। एंड साइड में जो है आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी टेलीस्कोपिक सॉकर, जो कि बहुत पतली दुबली आई थिंक मेरे हिसाब से लग रही है, और भी बेटर कर सकते थे। सॉकर तो खैर दिखता नहीं है, बट यह है कि अभी मैं बैठ के देखा तो मुझे बहुत पतला दुबला लगा, और भी इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते थे, तो जो कि और बेटर लगता है और बल्कि लगता है। और मैं दिखा दूं साइड से तो आपको मिल जाएगा डिस्क ब्रेक, देख सकते हैं, जैसा कि ABS मिल जाएगा आपको, डुअल ABS में है, डुअल ABS चैनल है इसमें, फ्रंट पीछे भी है। और इसमें एक और है जो इन्होंने एड ऑन किया है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया है भाई, TCS दे दिया भाई, बहुत बड़ी बात है एक स्कूटर में। और भी जो इसकी इंप्रूवमेंट की जरूरत है हम लोग, अभी मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में, एक ओनर को पूछूंगा, ओनर से हम लोग जानेंगे। तो हमारे भाई हैं शशांक भाई, आ जाइए। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये है एरोक्स के ओनर, और ये मुझसे अच्छा इसलिए बता पाएंगे क्योंकि ये चला रहे हैं। और भी मैं डिटेल था मैं बताता, लेकिन एक रिव्यू मेरा हो जाएगा। तो भाई आपकी एरोक्स है जी, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन ये आप बताइए कि आपको दिखती कैसे है? इसका जो लुक है गाड़ी का, इसका लुक जो है इसका नंबर 1 प्लस पॉइंट है इसका, जिसकी वजह से बहुत लोग इसको परचेज करते हैं। ओके। तो इसका लुक जो है इसका एक तरह से प्राइम एडवांटेज है इसका, एक तरह से मतलब लुक्स की वजह से इसको मैंने परचेज किया था। मैं इससे पहले KTM राइड करता था, तो वो किसी वजह से मेरे को सेल करनी पड़ी, तो उसके बाद मैंने एरोक्स इसलिए चूज करा क्योंकि इसमें लुक बहुत प्यारा था। अच्छा, जैसा मैंने अभी वीडियो में बताया कि लुक R3 की तरह इसका जो है हेडलाइट्स का लग रहा है, तो लग रहा है वैसा बिल्कुल। और फ्रंट से नो डाउट बहुत बल्कि लग रही है, साइड से भी एक जो मैसिव सी स्कूटर है वो लग रही है बिल्कुल, और उसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं इसकी बात कर लेता हूँ, जो मुझे लग रहा है कि और इंप्रूवमेंट हो सकता था। फ्यूल कैपेसिटी कितनी है इसकी? फ्यूल कैपेसिटी है 5.5 लीटर की, 5.5 लीटर है। तो मेरे हिसाब से वो फ्यूल कैपेसिटी और ज्यादा हो सकती है। मैं एग्जैक्टली इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा कि फ्यूल कैपेसिटी कितनी, क्योंकि मुझे इसके बारे में मालूम था कि इसका जो है फ्यूल कैपेसिटी, क्योंकि जानते हैं ये पूरी एक मैसिव सी स्कूटर है, 155 सीसी में है, R15 का इंजन लगा है, BBA टेक्नोलॉजी के साथ है। BBA टेक्नोलॉजी तो आप जानते हैं, वेरिएबल वाल्व एक्सेलरेशन। हाँ, क्या होता है कि जब आप 7000 RPM पे रहते हो ना, उसके ऊपर जब जाते हो तो वहां से फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होने लगती है, तो पेट्रोल मतलब ज्यादा खाते हैं, लेकिन पावर ज्यादा आ जाता है, बहुत एक रॉकेट की तरह क्या नाम है उसका, एक फील आने लगता है, भागती बहुत अच्छा है, आप ये कह सकते हैं सरल भाषा में। तो ये चीज इसमें BBA टेक्नोलॉजी के साथ ही आ जा रही है। 155 सीसी R15 का इंजन है, तो इसका BHP है वो 15 BHP में है, और जो इसका NM ऑफ टॉर्क है 13.9 है, और इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया, जैसा कि मैं आपको बताया। तो पेट्रोल की बात कर ले तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे फ्यूल की, तो ये फसीनो वाला जो है मेरे हिसाब से फ्यूल टैंक दे दिया गया है, क्योंकि 5 लीटर 5.5 लीटर समथिंग बहुत कम होता है टूरर के हिसाब से। अगर मुझे अभी लॉन्ग ड्राइव निकलना, आपको निकलना है, तो पीछे कुछ आप रख के सोचोगे मैं लंबा निकलूं, तो उसमें आप हमेशा रुक रुक के पेट्रोल ही डलाना पड़ेगा भाई। जी बिल्कुल। तो वो एक मेरे हिसाब से थोड़ा और भी इम्प्रूवमेंट हो सकता था। सो बेसिकली जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मैंने इस गाड़ी को ऑनेस्टली पूरा लुक के ही चक्कर में इसको लिया था। अच्छा। इसका लुक्स इतना प्यारा है, लाइक अगर आप रेगुलर आप स्कूटर्स देखते हो तो उसमें 12 इंच के व्हील्स आते हैं, इसके जो व्हील्स हैं वो 14 इंच के हैं। अच्छा। और जैसे बाइक का 140-150 सेक्शन के टायर्स होते पिछले, तो इसके टायर भी उतने ही चौड़े हैं। अच्छा। तो इसीलिए मैंने ओवरऑल इसका जो एक स्टांस था, तो ये स्टांस इसका बहुत अच्छा है, मैंने उसी के लिए इसको परचेस किया। नहीं, आपने वाकई में जो इसका जो कंट्रोलिंग है, फील है, वो है भी, क्योंकि 155 सीसी में अगर व्हील बेस सब जो बड़ा नहीं करेंगे, टायर चौड़ा नहीं करेंगे, तो कंट्रोलिंग नहीं रहेगा, स्किड हो जाएगी, इंसान कहीं भी लेके गिर सकता है। तो मैं अभी आपको बताया जैसे कि एडवांटेज डिसएडवांटेज पे आगे बात करेंगे, जैसे मैंने फ्यूल के बारे में बता दिया, लेकिन अभी और भी सारे पॉइंट्स है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हम लोग फटाफट एक गाड़ी के अव्वा का रिव्यू ले लेते हैं। तो पीछे से आइए, पीछे से देखते हैं कुछ लुक कैसा है इसका। पीछे से आपको लुक ऐसा कुछ मिल जाएगा, आप जैसा कि देख सकते हैं, इंडिकेटर जो इसके हाइलोजन में आप LED में लगा सकते हैं, LED लाइट्स लगा सकते हैं। साइड में आप आएंगे तो आपको साइड में कुछ इसका जो है साइलेंसर ऐसा मिल जाएगा,
जो कि रिफ्लेक्टर लाइट्स एंड डुअल अपना जो है सस्पेंशन के साथ है दिया है इसमें। और ये है इसका जो है, ये सबसे बड़ी बात है कि ये लिक्विड कूल्ड में है भाई, आप सोच सकते हैं, मतलब ये एयर प्लस ऑयल कूल्ड होता है, ये लिक्विड कूल्ड में, मतलब R15 का इंजन ऐसे पूरा दे दिया गया कि आप लेके घूमो, इंजन गर्म ही नहीं होगा, चलाते रहो। तो ये चीज कैसा है कि यहाँ पर दिया गया है इसका जो है रेडिएटर, ठीक है या हाँ। और उसके बाद में साइड प्रोफाइल की बात कर ले तो भाई आप देख सकते हैं एक पैर रखने का जो है जगह एक चलाने के हिसाब से परफेक्ट है। मैं चलाया हूँ, बैठने में नो डाउट बहुत कंफर्टेबल है। और यहीं से हम लोग सीधा आते हैं चलें आगे की तरफ, तो साइड प्रोफाइल होते होते हम लोग फिर से फ्रंट पे आ गए। अब हम लोग बात करेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो शशांक भाई प्लीज आप आ जाइए और मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि पहले ये बताइए इसके एडवांटेज क्या क्या है। इसके एडवांटेज जो है, जैसा कि यामाहा जाना जाता है, जैसे कि हमारी सबसे पॉपुलर बाइक है R15, ओके, तो इंजन रिफाइनमेंट यामाहा जो प्रोवाइड करता है आपको सबसे ज्यादा, वो रिफाइनमेंट, उनके इंजन एकदम रिफाइंड होते हैं। तो सेम R15 का इसका थोड़ा टोन डाउन इंजन है, लेकिन इसका चूंकि इंजन कैरेक्टर वैसा ही है तो ये गाड़ी बहुत ही स्मूथ है। R15 का इंजन, मतलब मैं बता दूं कि आप जानते हैं सब बजाज में DTSI है टेक्नोलॉजी, इसमें BBA टेक्नोलॉजी यामाहा में बहुत अच्छा चल रहा है। उसके जो बेनिफिट्स यामाहा बहुत उठाई है BBA टेक्नोलॉजी, क्योंकि माइलेज वगैरह बढ़ा के देने वाला BBA टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल हाँ, तो वो चीज कैसा है कि इसमें वो भी मिल रहा है। R15 का इंजन साइलेंट इंजन है, वाइब्रेशन 0 है। अगर कंपनी के हिसाब से मैं सीधा बोल दूं, जो हॉनेस्ट रिव्यू हो तो हॉनेस्ट होना चाहिए। हाँ, तो उसके बाद में इंजन वगैरह में कोई बात नहीं है। और दूसरा पॉइंट एडवांटेज बताइए। इसका एक और एडवांटेज मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसे मैंने बोला कि इसके टायर जो हैं वो बड़े हैं, पीछे प्रोफाइल इसका थोड़ा चौड़ा है। हाँ। तो और प्लस उसके साथ इसके जो सस्पेंशन है वो ऑन द हार्डर साइड है, एक तरह से सस्पेंशन से काफी स्टिफ है। अच्छा, तो कॉर्नरिंग में ये गाड़ी बहुत ही अच्छी फील होती है, जस्ट लाइक एज यू आर राइडिंग अ बाइक। तो वैसा ही आपको फील होता है कि आप जब कॉर्नर करते हो उस गाड़ी को, तो आप जितना भी इसको लीन कर लो तो उसमें ये एकदम ही स्टेबल फील होती है। बट वन मोर थिंग दैट इज द रीजन बिहाइंड देम कि आपको उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है। वन ऑफ द रीजन वो भी है कि इसलिए आप कॉर्नरिंग करते हो तो आपकी हेल्प करता है जी। कि जब आप बता रहे हो कि मैं कॉर्नरिंग करता हूँ तो इसके जो सॉकर वगैरह, हाँ वो भी है इसमें। हाँ। लेकिन सबसे बड़ा रीजन है ट्रैक्शन कंट्रोल, जो कि मैं अभी पीछे लगा वो भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। और ये 2 पॉइंट्स हो गए, आप एक और पॉइंट्स बता दीजिए। और इसका जो ये है कि ये गाड़ी एक हेड टर्नर है। आप जहां भी इसको लेके जाते हो ट्रैफिक में, आपको, मेरे को भी आज भी हर दूसरे दिन ऑलमोस्ट एवरी डे ही मेरे को लोग मिलते हैं, पूछते हैं भैया ये कौन सा है, क्या है, बाइक है कि स्कूटर है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज है एग्जैक्टली, क्योंकि ये जानते हैं विदेश में, मतलब और भी कंट्री में ये चलती है, बट अपने इंडिया में आई थिंक यामाहा का ही फर्स्ट है। ये नहीं, ये इंडिया का पहला मैक्सी स्कूटर है। हाँ। अभी आया नहीं अदर में, और अभी नहीं आया। तो यामाहा का ही पहला मैक्सी स्कूटर है जो कि इंडिया में लॉन्च हुआ। हाँ, अदर कंट्रीज में चलती है, मुझे मालूम है, वीडियोस वगैरह में देखा हूँ। तो 3 पॉइंट आई थिंक हो गए एडवांटेज के। तो और भी एक आध पॉइंट आप बताना चाहे तो बता दे। और इसका एडवांटेज जो मैं बोल सकता हूँ वो ये कि इसके सस्पेंशन चूंकि स्टिफ साइड पे हैं, तो वो कहीं कहीं आपको स्पीड बम्प्स पे कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हो सकता है। लेकिन चूंकि आप एक अगर लॉन्ग राइड पे निकले हो, जैसे मैं एक बार बीच में राइड पे गया तो 140 किलोमीटर वन साइड पे मैंने राइड किया, तो उसमें ये गाड़ी एकदम स्टेबल थी। अच्छा। तो मुझे कहीं पे भी फील नहीं हुआ कि इधर जिगल कर रही है उधर जिगल कर रही है, ऐसा मुझे फील नहीं हुआ। तो ये बहुत ही ठीक है। सस्पेंशन के बारे में आपने बताया, थर्ड पॉइंट में भी थोड़ा आपने एड ऑन किया कॉर्निंग वगैरह के लिए। एक पॉइंट अलग से कुछ आप एडवांटेज जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है यार कि ये गाड़ी में मजा आ गया। मैं आना चाहूंगा। इसका एक और एडवांटेज आप ये बोल सकते हैं कि इसका जो बूट कैपेसिटी है, अच्छा, क्योंकि इसका पेट्रोल वाला जो एरिया है, पेट्रोल की टंकी है वो आगे है इसमें। तो इसका जो बूट आता है, चाबी दीजिए, अभी खोल के हम लोग देख ही लेते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसमें आपको अंडर सीट स्टोरेज जो है कितने लीटर का भाई बूट? ये 30 लीटर्स का 30 लीटर्स का भाई अंडर सीट स्टोरेज। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक हेलमेट रखे, उसके ऊपर भी सामान वगैरह रखे, और इसको बंद करके फिर आप एक टूरिंग, एक बाइक की तरह इसको यूज कर सकते हैं, सामान बांध के फिर लेके आप भागे, इसको कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल कंफर्टेबल के मामले में भाई एक नंबर है। और मैं क्या ही बताऊं, तो वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए फटाफट हम लोग आ जाते हैं डिसएडवांटेज के टॉपिक्स पे क्या क्या है। तो फर्स्ट मैं यही पूछूंगा, पहला पॉइंट आप बता दीजिए, इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मेरे लिए है वो है इसका लिमिटेड फ्यूल कैपेसिटी। क्योंकि जो कि हम लोग पहले ही बात किए, पहला ही। हाँ, इस गाड़ी का जो प्रोफाइल है, जिस तरह के इसके डिमेंशंस हैं, जो इसमें फीचर्स हैं, तो ये आप यूजुअली यूज करते हो आप लॉन्ग रूट
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए। तो उसमें इतना छोटा जो फ्यूल कैपेसिटी है इसका, तो वो आपको बीच बीच में बहुत स्टॉप लेना पड़ता है, तो आप एकदम लंबा ये रिलायबल नहीं रहता है उसमें। मेरे हिसाब से यामाहा को जब आप मैक्सी स्पोर्ट स्कूटर बनाए, इतनी पावरफुल बनाए, बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है बंदा इसको लेगा तो कंफर्टेबल भी है, तो उसको लॉन्ग ड्राइव पे जाएगा लेके, लंबा टूर करेगा ही। बिल्कुल। तो जो कैपेसिटी है आपने नॉर्मल स्कूटर वाला दे दिया है। आई थिंक जो और भी जो स्कूटर्स में आता है नॉर्मल जो आता है 125 सीसी में, आपने वही दे दिया है। तो आपने इसको अलग से बनाया, तो उसमें एक चीज और एड ऑन करना चाहिए। सेकंड डिसएडवांटेज पॉइंट पे आ जाते हैं भाई, क्या है? जो इसका सेकंड डिसएडवांटेज है, आपने शुरुआत में मेंशन करा था कि इसकी हेडलाइट जो है वो R3 जैसे दिखती है और काफी बड़ी बल्कि हेडलाइट है, राइट? लेकिन उसी हिसाब से मैं बोलना चाहूंगा कि ये हेडलाइट जो है बल्कि है, एलईडी है, लेकिन ये उतना ब्राइट नहीं है। तो अगर आप बहुत ही एकदम रात में होते हो, कहीं ऐसे जगह आप चले जाते हो जहाँ स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं है, तो वहां पे आपको उतना अच्छा विजिबिलिटी नहीं मिल सकता, तो उतना रिलायबल नहीं है। ओके, ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट बता दीजिए, क्योंकि हम लोग एडवांटेज में 4 पॉइंट तक गए थे। थर्ड पॉइंट अगर आप नहीं बताएंगे, जब आप नहीं बता पाएंगे उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। बिल्कुल। हाँ। तो इसका एक और जो है, जैसा कि मैंने सस्पेंशन की बात करी थी कि वो स्टिफ है, तो मोस्टली क्या होता है कि हमारी इंडिया है, यहाँ पे सड़कों पे खड्डे होते हैं, पॉटहोल्स बहुत ज्यादा होते हैं, आप तो फेस करते तो उन सब में ये बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होती है। मतलब समटाइम्स इट गेट्स ऑन माय नर्व्स, सो वो काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है। अच्छा, क्योंकि ये हार्ड है, दोनों तरफ से है, तो मतलब ये इतना बेड भी नहीं होता कि दबे। हाँ, ठीक है। तो बट उसको कर सकते थे, रिफाइन कर सकते थे, क्योंकि आप इतना हार्ड सॉकर दे रहे हो, वो भी एक समझ लो एक स्कूटर में। एक्चुअली तो भाई क्या होता था कि जैसे सस्पेंशन अगर आपने स्टिफ दे भी दिए हैं, तो कंपनी को कम से कम सस्पेंशन एडजस्टेबल देने चाहिए, ताकि हम उसका प्रीलोड वगैरह सेट कर सकें, उसको और सॉफ्ट कर सकें। कर सकते हैं, क्योंकि आपकी भाई मैं अभी प्राइस पे ही आ जाऊंगा फटाक से। आपकी जो ये ऑन रोड प्राइस कितना पड़ जा रही भाई? जब मैंने ये स्कूटर परचेज किया था लास्ट ईयर, तो ये मेरे को 1.79 ऑन रोड पड़ी थी। ओके जी। अच्छा, तो आपने फाइनेंस पे लिया होगा तो जो भी बढ़ गया होगा। फाइनेंस पे लिया था तो वो इंटरेस्ट लगा के उनका थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा, लेकिन एक्चुअल इसकी ऑन रोड मेरे को 1.79 पड़ी थी। बस प्राइस पे मैं इसलिए आना चाह रहा था कि आप एक इंडिया में इतना प्राइस की आप स्कूटर मैक्सी लॉन्च करते हो, मैक्सी स्पोर्ट स्कूटर, तो आपको जैसा कि भाई ने बताया कि एडजस्टेबल सस्पेंशन में देना चाहिए था। फोर्थ इसका जो है आपका क्या डिसएडवांटेज? बिल्कुल, तो इसका जो एक और डिसएडवांटेज मैं फील करता हूँ कि मैं चूंकि एक बाइक चलाने के बैकग्राउंड से आया हूँ, अब स्कूटर मजबूरी में आया हूँ, तो इसके जो एबीएस और ट्रैक्शन कंट्रोल है वो स्विचेबल नहीं है, उसको आप ऑन ऑफ नहीं कर सकते। तो इसमें हमेशा वो टीसीएस एक्टिवेटेड रहता है, तो वो मुझे गाड़ी चलाने की आदत है बिना टीसीएस। मैं ऑनेस्टली बता दूं, जैसे कैमरे के सामने तो मैं नहीं बोल सकता, बट मैं इनसे रीजन भी जान लेता हूँ। भाई का क्या रीजन है, मतलब आप स्कूटर पे आए, शायद भाई के जो बता रहे थे कि थोड़ा पैर में चोट लग गया था, देन उसकी वजह से ये स्कूटर पे आए ने। तो इनके जो फीलिंग जो इनकी जुड़ी है बाइक से जुड़ी है, और ट्रैक्शन से ये इसलिए नाराज है क्योंकि इनको कैसा चाहिए कि फील चाहिए कि मैं एक्सेलेरेट करूं तो टायर स्पिन करे। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। तो वो नहीं मिल पाता है क्योंकि ट्रैक्शन कंट्रोल में वो मिलेगा ही नहीं। तो ये इनको कहते हैं भैया कि यार वो चीज मुझे पसंद नहीं है इसमें, क्योंकि मैं फील नहीं ले पाता हूँ। तो क्या होता है कि इसमें चूंकि बाइक जो ये जो स्कूटर है, ये एक मोटरसाइकिल की तरह ही कंट्रोल होती है, वैसा ही इसका फील है कि आप एक बाइक चला रहे हो, पूरी बॉडी उसी की तो तरह। उसमें बिना ट्रैक्शन कंट्रोल के मुझे आदत थी, मुझे थोड़ा फील चाहिए था। कहीं पे आपको ग्रेवल मिलता है तो आप ड्रिफ्ट मार सकते हो, ये सब कर सकते हो, तो मुझे वो सब करना होता था। भाई देख लो जैसा कि, और चलिए हम लोग, और भी आपके पास एक आध पॉइंट है जो डिसएडवांटेज आप नाराज इससे? अब हाँ, इसमें ये है कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है इस गाड़ी में, लेकिन वो ब्लूटूथ में आपको नेविगेशन नहीं मिलता है। तो अगर इसमें आप ऑन द स्क्रीन, अगर कंसोल पे आपका नेविगेशन आ जाता है, टर्न बाय टर्न ही सही, भले आपको पूरा मैप ना मिले, तो वो एक नेविगेशन एक अच्छा पॉइंट हो सकता था, क्योंकि जिस तरह की गाड़ी आप इसको टूरिंग के लिए यूज करते हो, तो टूरिंग में आपको नेविगेशन के लिए आपको फोन लगाना पड़ता है। फोन माउंट मैंने लगाया नहीं अब तक, तो मेरे को कान में ईयरफोन लगा के डायरेक्शन सुनने पड़ते हैं। ये भाई क्योंकि आप एक बहुत बड़ा एक जो है स्कूटर लॉन्च किया है इतने बड़े प्राइस पे, बाइक के प्राइस पे, तो आपको देना चाहिए था। मैं बता दूं, मुझे जो डिसएडवांटेज लगा इस गाड़ी में कि आप इतना प्राइस चार्ज करते हो, तो आपने पीछे जो है आपने डुअल चेन एबीएस का, आपने ट्रैक्शन कंट्रोल का वो आपने वहां पर लगा के दिया है, तो आपने डबल डिस्क ब्रेक क्यों नहीं दिया? एग्जैक्टली दे सकते थे, क्योंकि भाई 155 सीसी है, कंट्रोलिंग की जरूरत होती है, पीछे ड्रम ब्रेक से काम नहीं चलेगा। एक था, ये भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। बिल्कुल। जो पीछे इसका ड्रम ब्रेक है वो इतना वीक है कि अगर आप हाई स्पीड पे हो, तो आपने पीछे वाला ब्रेक दबाया तो आपको फील ही नहीं होगा कि गाड़ी रुक भी रही है, आपको अगला ब्रेक यूज करना ही पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस होते हैं अगला ब्रेक यूज करना पड़ता है, जो उसका फायदा ये मिल जाता है क्योंकि एबीएस है तो स्केट नहीं होता। नहीं तो भाई जिस हिसाब से बता रहे वीक कंट्रोलिंग है, स्केट हो जाए गाड़ी। मुझे एक और लग रहा है जो है इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि इनका आपको मैं दिखा दूं, फ्रंट से आइए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ऑलरेडी। तो इनका जो है आप देखेंगे ना, ये
इसका जो है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। अगर आप इसको चलाएंगे ना, जब धूप वगैरह ज़्यादा रहेगी ना, तो इसकी विजिबिलिटी भी कम है। इम्प्रूवमेंट की और ज़रूरत है कि इसको पूरा एलईडी दे सकते थे, ताकि और मैप नेविगेशन का जैसे भाई ने बताया वो भी दे सकते थे, ताकि एक मैक्सी जो स्पोर्ट स्कूटर उस पर सूट करे। फ्यूल की जो है यहाँ पे आपको प्रेस करने से, जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्यूल का यहाँ दिया हो गया 5.5 लीटर 5 लीटर की जो टैंक मैंने बताया। और इसका जो हम लोग बात कर रहे थे ये कर सकते हैं। इसका मैं आपको थोड़ा जो है हैंडल बार पे कंट्रोल्स वगैरह दिखा देता हूँ कैसे हैं इसके। तो आपको कुछ कंट्रोल्स वगैरह यहाँ मिल जाएंगे, जो कि इसकी जो क्वालिटी है बहुत प्यारी है, मतलब बहुत प्रीमियम क्वालिटी, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक छोटा सा लग रहा है कि मतलब खिलौने जैसा है जो इसका जो दिया गया है। एक साइड मिरर, बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी भी नहीं होगी, तो इसमें और थोड़ा मतलब कर सकते थे। बाकी जो नो डाउट इसके जो बटन है कंट्रोलिंग से नो डाउट बहुत प्यारे हैं। और जो इसकी स्टार्टिंग है भाई, देखिए आपको भी मैं दिखा दूँ, यहाँ पर जो इसका जो ये स्टार्ट होती है इतना स्मूथ होती है ना। लो ये लो जी, कर लो बात। मतलब इतना स्मूथ स्टार्ट हुई, मतलब वन टाइम टच है, मतलब क्या ही बोलूं भाई, बवाल है। देखिए इतना स्मूथनेस भाई स्टार्टिंग है भाई, मानना पड़ेगा। और मैं काफ़ी टाइम से बात कर रहा था कि जो है कि ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर आपको शो करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर TCS करके यहाँ पर देखिए शो कर रहा है। हाँ, यहाँ पर स्पीड है, तो आपको यहाँ स्पीड शो हो जाएगा, पेट्रोल का हो जाएगा। इंजन रेस आई थिंक यहाँ शो होगा, क्यों भाई? इंजन रेस मैं चालू करके देखता हूँ, यहाँ शो रहा है। राइट, दोनों तरफ भाई, क्या है यार, बहुत पावरफुल लग रहा है। और उसके बाद में टाइमिंग यहाँ से हो जाएगा, और किलोमीटर्स वगैरह यहाँ पर दिख जाएंगे पूरा। बाकी यहाँ पर देखिए TCS का लाइट भी जल रहा है। मैं आपको पीछे दिखाना चाह रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने एक अपना जो है ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने अपना ड्रम ब्रेक के मतलब जस्ट व्हील के बगल में यहाँ पर दिया है। बट मैं यही कह रहा था कि एक पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट ये था कि यहाँ पर डबल डिस्क ब्रेक दे ही देना चाहिए यार, क्योंकि आप ड्रम ब्रेक में आप वो दिए हो डुअल चैनल ABS, तो मजा नहीं आ रहा है। तो आपको वो दे ही देना चाहिए, ताकि एक पूरा एक लुक भी बहुत प्यारा आता है, कंट्रोलिंग वगैरह भी बहुत अच्छा है। क्योंकि गाड़ी नो डाउट पावरफुल है, भक्ति बहुत तेज है, तो अगर वो चीज़ नहीं रहेगा तो इंसान रोकेगा कैसे। तो यही था ओवरऑल हमारा पूरा। आ जाइए भाई, रिव्यू यही है। बाकी आपको कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट में जाके पूछिए, कोई भी इसके बारे में पूछना है। एक हॉनेस्ट रिव्यू था, कोई ऐसा नहीं कि हम लोग किसी कंपनी की बुराई करना चाहते हैं, या किसी कंपनी को हम लोग ये सोचें कि उसकी तारीफ करना चाह रहे। कोई पेड प्रमोशन नहीं चल रहा है भाई। तो जो एक हॉनेस्ट रिव्यू था वही था। जो इनके जो ओनर है काफ़ी मतलब, और भी इनके दिल में बहुत सारी बात है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाए, तो खत्म करेंगे। बिल्कुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं, तो भाई उसको एड्रेस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो भी आपको लग रहा है प्लीज आप कमेंट करें। थैंक यू भाई, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सेफ राइड, बाय।